दोस्तों, आप उन कार्स को तो जानते हैं जिनमें गर्मी फील होने पर एसी, बोरिंग फील होने पर म्यूजिक और ड्राइविंग से थक जाने के बाद ऑटो पायलट मोड लगाया जा सकता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं उन कार्स के बारे में जिनमें कार को ठंडा करने के लिए ना तो एसी मौजूद था और ना ही सेल्फ ड्राइविंग से बचने के लिए ऑटो पायलट मोड। अस्सलामुअलैकुम, रफ़ाकत इन्फो की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आती है कोगनेट फॉरडायर, जो कि एक फौजी इंजीनियर ने 1769 में डिज़ाइन की, जो कि भारी मशीनरी को मैदान जंग में ले जाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ रहा था। इस गाड़ी में 2 सिलेंडर थे जिनके पिस्टन की सलाखें एक किस्म के फ्राई व्हील गियर बॉक्स के जरिए अगले 2 पहियों को घुमाती थी। गाड़ी 230 सेंटीमीटर चौड़ी, 725 सेंटीमीटर लंबी और 210 सेंटीमीटर ऊंची थी और अगर इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन तकरीबन 4000 किलोग्राम बनता था। लेकिन भाप पर चलने की वजह से इस गाड़ी को 10 से 15 मिनट बाद रोकना पड़ता था ताकि भाप के दबाव को दोबारा से बनाया जा सके। इसलिए मुख्तलिफ बयानात के मुताबिक ये गाड़ी 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक ही पहुंच पाती थी। अगर इसके मौजूदा हालात की बात की जाए तो ये पेरिस के एक म्यूजियम ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में सही सलामत मौजूद है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है हैनकॉक ओमनी बस। इंग्लैंड में भाप से चलने वाली बसों का आगाज़ 1830 में गॉर्ड्सवर्थी, उनके साथियों और वेल्टर हैनकॉक ने किया। इसलिए इन बसेस को हैनकॉक ओमनी बसेस का नाम दिया गया। इन बसों को खास तौर पर घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ी के मुकाबले में बनाया गया क्योंकि उन पर सफ़र करने में काफ़ी सारे खतरात का सामना करना पड़ता था। बाज़ औक़ात घोड़ा गाड़ी चलते चलते उलट जाती थी और कभी कभार घोड़ा सवारियों समेत भाग खड़ा होता था। अगर इन गाड़ियों की रफ्तार की बात की जाए तो ये तकरीबन 29 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती थी। इब्तदाई दौर में भाप से चलने वाली गाड़ियां जो मुसाफिरों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इनको स्टीम कैरेजेस का नाम दिया गया। नंबर 3 पे आती है फोर्ड मॉडल टी। फोर्ड मॉडल टी एक ऐसी ऑटोमोबाइल है जिसे फोर्ड कंपनी ने 1908 में बनाना शुरू किया और ये 1927 में जाकर मुकम्मल हुई और इसे आमतौर पर पहली ऑटोमोबाइल के नाम से शुमार किया जाता है। अगर इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक ऐसी इंजन पर मुश्तमिल थी जो कि पेट्रोल, मिट्टी के तेल और इंथोल तीनों पर चल जाता था। इसके अलावा मॉडल टी को कई डिज़ाइन में पेश किया गया, जैसे कि 5 सीटों वाली टोरंग कार, 2 सीटों वाली रन अबाउट और 7 सीटों वाली टाउन कार। लेकिन 1913 से 1925 तक कार सिर्फ एक ही रंग में पेश की गई, जो कि एक सादा और मौसर इंजन पर मुश्तमिल थी ताकि इसको आसानी से मुरम्मत किया जा सके। इनका इंजन 20 हॉर्स पावर का था, जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड 40 से 45 किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। मॉडल टी को 1941 तक मुतबादिल ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और फिर बाद में इसकी पैदावार ख़त्म हो गई। इसके बाद फोर्ड कंपनी ने मॉडल एफ बनाया, जो डिज़ाइन में इसी तरह लेकिन साइज़ में इससे बड़ा था। नंबर 4 पे हमारे पास आती है हैमल। हैमल डेनमार्क की इब्तदाई कार है और एल्बर्ट एफ हैमल ने बनाया, इसलिए इसको हैमल का नाम दिया गया। इसकी इन्वेंशन की डेट में मुख्तलिफ तनाज़ात हैं। कहीं पे लिखा गया है कि यह 1886 में मुतारिफ कराई गई और कहीं पे लिखा गया है कि यह 1887 से लेकर 1890 के दरमियान कहीं मुतारिफ कराई गई। इसकी हमें ज़्यादा मालूमात तो हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इतना पता चलता है कि यह इस वक्त एक टेक्नोलॉजी म्यूजियम में नुमाइश के तौर पर रखी गई है। नंबर 5 पे हमारे पास आती है बेंज पेटेंट मोटर वैगन। ये मोटर वैगन 1886 में बनाया गया और इसके मौजूद का नाम कार्ल बेंज था, जो कि जर्मनी से तल्लुक़ रखने वाला एक इंजन डिज़ाइनर था। इसको असल में अंदरूनी इंजन की मदद से चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कुछ ज़राए के मुताबिक ये पता चलता है कि इसने अपनी वर्कशॉप में ज़्यादा आमदनी हासिल करने के लिए इस मोटर वैगन को बनाया। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसके लिए काफ़ी सारे बजट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस इन्वेंशन में कार्ल्स की बीवी ने काफ़ी सारी माली खिदमात फराहम की। अगर इस गाड़ी की खसूसियात की बात की जाए तो ये गाड़ी पीछे लगे एक इंजन की मदद से चलती थी और 3 पहियों वाली एक ऑटोमोबाइल के तौर पर काम करती थी। और अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन की बात की जाए तो गाड़ी का ढांचा लकड़ी के पैनल्स और स्टील की नालियों से बनाया गया था। तो ये थी उन गाड़ियों की लिस्ट जो कि काफ़ी पुरानी है और अभी तक इस दुनिया में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रफ़ाकत इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।